सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको कुछ अपना अपडेट देना है। और आज मैंने ये आरआरबी क्लर्क का पेपर दिया है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, तो थोड़ा उसके बारे में बताना कि मेरे क्या अटैम्प्ट रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको जो आने वाले शिफ्ट में है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में हो, उनको फ़ायदा हो सके थोड़ा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में देखिए, सबसे पहले तो दो डीआई आई हुई थी, सिर्फ दो ही थी। और एक जो है बार ग्राफ का था, ठीक है। उसमें डायरेक्ट एकदम डाटा दिया हुआ था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ लेंदी सा दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्ट आपको डाटा दिया हुआ था और आपको सीधा क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल थे, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन थे, आपको उसमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। वही रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें। और दूसरा जो दिया था वो टेबल था, है ना। जैसे ऐसे टेबल दिया हुआ था, एक यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके ऐसे दिया हुआ था, और तीन यहाँ पे एक साइकिलिंग करके था, ठीक है, एक योगा था और एक कुछ और था ऐसे, ठीक। उस पर ऐसे चार्ट दे दिया गया था और वो जो है आपको उसमें डाटा डाटा दिए हुए थे, सीधे आपको उसमें कैलकुलेट करना था। उसमें भी डायरेक्ट कैलकुलेशन था, कुछ भी आपको उस टेबल में से अलग से कुछ कैलकुलेट करके नहीं निकालना था, सीधे उसमें जो डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चन पढ़िए, आप सीधा क्वेश्चन कर लेते, ठीक। ये था। डीआई दो ही आई हुई थी सिर्फ पेपर में। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज जो है, पांच क्वेश्चन थे, पाँच से छः थे, मुझे तो पांच ही लग रहे थे, हो सकता हो छः हो, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज थे तो ये भी डायरेक्ट ही थे, मतलब कुछ ऐसे आपको उसमें उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे कि आप जो है किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाओ। आपको अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन के करीब 15 क्वेश्चन थे। ये भी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, वो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे कि आपको जो है उसमें दिमाग लगाना है कि 4.5 लिखा है तो उसको 4 माने या 5 माने, ऐसे नहीं। डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे करीब। अरिथमेटिक में बात करें टॉपिक का, तो वो सारे लगभग सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, एक एज वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, एज वाले क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। ऐसे सारे थे। और बोर्ड के क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। तो और भी ऐसे जितने भी टॉपिक हैं, सबसे लगभग जो है उसने एक एक क्वेश्चन सबसे उठाया हुआ था, ठीक। इतने सारे क्वेश्चन तो याद नहीं होते हैं, मतलब पेपर भी करना होता है आपको, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। क्लर्क का पेपर है तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उतने क्वेश्चन याद नहीं है। बाकी आपको कोई भी नीचे किसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर जो है रिप्लाई करूँगा। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक वर्ड फॉर्मेशन आया हुआ था, ठीक है, जिसका मुझे आंसर राइप और ये पियर लग रहा था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका मैंने जो है यक्स पे टिक किया, क्योंकि मोर देन वन आ रहा था, तो यक्स पे ही टिक करना था, ठीक। एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर वन है, क्योंकि 5 से 7 के बीच में ही सिर्फ एक ही पेयर बन रहा था उसमें, ठीक है। तो वन उसका आंसर है। एक जो है वो उस तरह क्वेश्चन आए थे जिसमें वॉवेल +1, कॉन्सोनेंट -1 कर करते हैं, तो उसमें मेरा जो आंसर आया था वो दो आंसर आया हुआ था, ठीक है। उसमें पूछा था कि जब वो नया बन गया था, नया वर्ड बन फॉर्मेशन हो गया था, तो उसमें पूछा था कि कितने वॉवेल हैं शायद, ये ऐसे ही पूछा हुआ था कि कितने वॉवेल हैं, वो काउंट करके बताने थे। तो उस दो ही आंसर आए थे मेरे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या आंसर थे, ठीक। इसके बाद मिक्स सीरीज दी हुई थी, और उसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती है, ठीक है, उसके क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इसके बाद स्लॉग्स के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, और एक आपको जो है 3 वर्ड के जो है फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, एक सीरीज दी हुई थी, ठीक है, उस पे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो ये सारे मिसलेनियस वाला पार्ट था। इसके बाद जो है पजल सिटिंग एंड अरेंजमेंट एंड पजल में जो है सबसे पहले जो है आपको, मेरा जो ओपन हुआ था फ्लैट एंड फ्लोर ओपन हुआ था सबसे पहले, ठीक। और ये इसमें काफ़ी लोग थोड़ा फंसे हुए थे। उसमें था तो दो ही तीन लाइन का, लेकिन उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना, वो थोड़ा घुमा के लिखा हुआ था। तो
मैंने कई लोग से बात किया, कई लोग जो है इस वाले क्वेश्चन में कई लोग जो है स्टक कर गए थे, ठीक है, और ये वाला उनका पजल छूट गया है। बाकी इसका कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट बना हुआ था जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इसका ऐसे करके कुछ बना हुआ था, ठीक, ऐसे ही बना हुआ था इसका, फ्लैट एंड फ्लोर वाला। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेम ये था कि और कुछ अलग थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसे ही बने हुए थे कुछ। और दूसरा अनसर्टेन पजल वाला आया था, ठीक है। ये अनसर्टेन अरेंजमेंट करने के लिए आते हैं, सब सारे के सारे नॉर्थ इसमें फेस कर रहे थे, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें 12 आ रहे थे मेरे, ठीक। आप लोग के भी शायद यही आ रहे होंगे, ठीक। इसके बाद मंथ बेस्ड पजल था, जिसमें 7 मंथ दिए हुए थे और उसमें आपको अरेंज करना था। ये भी इजी वाले क्वेश्चन थे। फिर एक पैरेलल रो वाली आई हुई थी, इसमें जो है 4-4 के आपको बैठाने थे, 8 लोग थे टोटल, ठीक है। ABCD और PQRS करके ऐसे थे, तो आपको 4-4 करके पैरेलल रो में आपको बैठा देने थे। और ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही ईजी था, 3 से 4 लाइन का स्टेटमेंट दिया गया था, सीधे आपको क्वेश्चन ईजी थे। ओवरऑल बात करें, पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको मॉडरेट कह रहे हैं फिर तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि PO का लेवल तो अलग ही होता है। और क्लर्क में भी ये RRB क्लर्क है, ठीक। इससे इससे हाई लेवल का IBPS क्लर्क आता है, और उससे हाई लेवल का SBI क्लर्क आता है। तो क्लर्क में भी सबसे लो लेवल का पेपर ये RRB होता है। तो इसको आप इजी ही कहना ज़्यादा सही रहेगा, इसको आप मॉडरेट नहीं कर सकते, और पेपर का लेवल भी वैसे ही था, ठीक है। बात करें मेरे टोटल अटैम्प्ट की, तो मैंने टोटल 80 क्वेश्चन किए हैं, ठीक। टोटल मैंने पूरे सारे क्वेश्चन किए थे, और विद इन टाइम मेरा सारा हो चुका था। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके क्वांट वाले सेक्शन में जो है पूरे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाए, 35-36 पे ही अटक गए। तो इसके लिए बस ये है कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही ये सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। तो जैसा आप सभी ने देख ही लिया अब कि मेरा फाइनली सिलेक्शन जो है IPS क्लर्क में हो चुका है। तो अब आपका भाई भी एक बैंकर बन चुका है। हालांकि अभी उसके आगे का प्रोसेस अभी होना बाकी है, जैसे DB वगैरह हो गया, DB मेडिकल और ज्वाइनिंग वगैरह, एक। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैं यूपी से हूँ, मेरी कैटेगरी जनरल है, और मैं रिजर्व लिस्ट में मुझे रखा गया था जब रिज़ल्ट आया था BPS क्लर्क का 1 अप्रैल को। तो मेरा रिजर्व लिस्ट में था, और 0.37 मार्क्स से मैं रिजर्व लिस्ट में था, और मेरी पहली प्रेफरेंस PNB थी। तो मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई है फाइनली। और बाकी फर्दर प्रोसेस जो है वो 31 अगस्त को है। मैं यहाँ यूपी से अप्लाई किया हो, तो मैं यूपी से हूँ, तो मेरा जो DV का प्रोसेस है वो यहाँ लखनऊ में है। अगर आप में से कोई भी रिजर्व लिस्ट के थ्रू PNB में सिलेक्ट हुआ है, और उसका भी DV 31 को यहाँ लखनऊ में ही है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे उस दिन हम दोनों के लोग की थोड़ी बातचीत होगी, आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ करना है, ठीक। बाकी आपको भी यही कहूँगा कि आप लोग लगे रहिए, ठीक है। 1-2 एग्ज़ाम आपके ख़राब हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम अपने दिया हूँ, और कई सारे एग्ज़ाम में मैं सफल नहीं हो पाया, मेरा जो प्री निकल जाता था, मेंस नहीं होता था, और फाइनली